नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि कौन से कागज़ात ज़मीन सर्वे के लिए ज़रूरी हैं और कौन से कागज़ात ज़रूरी नहीं है दोस्तों। वो आपके पास हो या ना हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको आवश्यक है करना और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आवश्यक नहीं है करना। बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों जानकारी निकल कर आ रही है। बैकग्राउंड में आप नोटिस देख सकते होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जानकारी निकल कर आ रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया और यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, मोटे हेडिंग में आप देख सकते होंगे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती में रैयत को कुछ सामान्य अनुदेश, यानी कि ऐसे अनुदेश हैं जो उनको ध्यान में रखना ही होगा। दोस्तों, अगर आप बिहार के रैयत हैं तो क्या आपके लिए आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, इसके बारे में जब आपको जानकारी होगी तो जमीन सर्वे आपके लिए आसान हो जाएगा, ताकि आप सही एफर्ट सही काम पे लगा पाएंगे जो एक्चुअल में आपकी ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दो कॉलम बनाया गया है। सबसे पहले कॉलम में दोस्तों बताया गया है कि आवश्यक है, यानी ये कार्य जो है, ये कार्य और ये कागजात बिल्कुल आवश्यक है, ये काम आपको करना ही होगा। दूसरे में दोस्तों बताया जा रहा है कि आवश्यक नहीं है, यानी कि ये ऑप्शनल है, आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास हो भी या ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जमीन सर्वे के लिए। अब दोस्तों, अगर आप जमीन सर्वे की रैयत हैं, जमीन सर्वे से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहाँ का अपडेट लाने में आसानी रहेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इस वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तो सारी बातें दोस्तों आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि आवश्यक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहली जो जानकारी दिया जा रहा है कि स्वघोषणा का प्रपत्र दो रैयत को और रैयत के वंशज को, या तो रैयत भर दें या रैयत के वंशज द्वारा निर्धारित भूमि को भर कर अपने आंचल के शिविर में जाकर वहां पर जमा कर दें, और नहीं तो दोस्तों भू अभिलेख का एक पोर्टल है, वहां पर भू अभिलेख पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन अपलोड करवा दें। लेकिन प्रपत्र दो जो है उसे भरकर या तो स्वयं रैयत जमा करा दें या रैयत के वंशज जमा कर दें। ठीक है, ये दोस्तों पहला है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आवश्यक है, ये सारे काम आपको करना है। ठीक है, दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। दूसरा दोस्तों बताया जा रहा है कि खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अपने आंचल के शिविर में जमा करें या तो निर्देशालय की वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दें। आपको प्रपत्र 3 तैयार करना है और उसके साथ वंशावली संलग्न करना है दोस्तों, और ये काम दोस्तों आपको करना ही करना है। या तो आप जाके अपने आंचल के शिविर में जमा करा दीजिए, और नहीं तो आप जाकर वेबसाइट पे अपलोड करा दीजिए किसी सीएससी केंद्र से। ठीक है, या ऑफलाइन आंचल पे भी जाएंगे तो भी आपका वही काम होगा। चलिए, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है वंशावली से संबंधित। आप केवल कमेंट में दोस्तों वंशावली लिखेंगे, मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि वंशावली कैसे बनाना है दोस्तों, किस तरीके से वंशावली बनाएंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद से देखिए दोस्तों, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा में जो है कि संलग्न करना होगा। जैसे ही आप स्वघोषणा देंगे अपनी जमीन का, तो राजस्व रसीद जो है दोस्तों लगेगा, ये कंफर्म है दोस्तों। अब वो कंडीशन है कि दोस्तों अपडेटेड हो या ना हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला है। अपडेटेड नहीं रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखिए दोस्तों, चौथा बताया जा रहा है, जो चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यदि क्रय बदलौन, एक बदलौन प्रकार की भूमि होती है, उसके बाद से दान की भूमि होती है, ये तीनों प्रकार से या तो खरीदी गई भूमि हो या बदलौन वाली भूमि हो, और नहीं तो बदलौन यानी कि दोस्तों बदले में जो भूमि लिया जाता है वो, और या तो दान की भूमि हो, ये तीनों भूमि आपके पास हो दोस्तों, तो इसका दस्तावेज की छाया प्रति, आप हार्ड कॉपी नहीं जमा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी छाया प्रति आपको देनी होगी। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ताकि पता चले कि आपका जो भूमि है एक्चुअल में किस कंडीशन का है, कैसे आपको प्राप्त है, तो ये आपको देनी होगी। पांचवा देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि साक्ष्य न्यायालय का आदेश हो तो उसकी छाया प्रति। दोस्तों, अगर आपकी किसी भी जमीन पे कोई भी किसी भी प्रकार की न्यायालय से कोई भी केस वगैरह चल रहा हो, तो न्यायालय से जो भी आपको आदेश आता है आपकी जमीन से संबंधित, तो उसकी छाया प्रति वहां पर आपको संलग्न करनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीटेड। उसके बाद से देखिए छौवा क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छौवा बताया जा रहा है दोस्तों, बंदोबस्ती भूमि भूदान प्रमाण पत्र, यानी कि बंदोबस्ती भूमि है या भूदान प्रमाण पत्र आपके पास है या वासगित पर्चे की भूमि है, तो इन तीनों संबंधित कोई भी अगर आपकी भूमि हो तो इसका एक छाया प्रति आपको देना होगा। हार्ड कॉपी कहीं भी जमा करे या ना करे, लेकिन एक जो है कि छाया प्रति देनी होगी दोस्तों।
ठीक है, इस तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर आपकी भूमि हो तो। उसके बाद से देखिए 7 सबसे लास्टवां जो बताया जा रहा है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र दो भर दें, वंशावली देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर जमाबंदी रैयत ही जीवित रहेंगे तो वंशावली की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर जमाबंदी रैयत जीवित नहीं है दोस्तों, तो वंशावली आप स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया प्रपत्र 3 के साथ वंशावली दे देंगे तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये रही 7 बातें ऐसी दोस्तों जो आपको बिल्कुल करना है जमीन सर्वे अगर आप अपने नाम पे चाहते हैं 2025 में तो। अब आपको हम बता रहे हैं कि कौन ऐसे काम है जो आप करें या ना करें वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी सरकार भी कह रही है कि ये काम आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन इसको जानना ज़रूरी है ताकि ये ऐसा काम संबंधित में होगा तो आप वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरी लगेगा तो करा लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं कराएँगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहला ही बताया जा रहा है कि प्रपत्र 3 में वंशावली कार्यपालक दंडवत अधिकारी से नोटरी पब्लिक के साक्ष्य पर शपथ कराने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर शपथ पत्र लेने की आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों प्रपत्र 3 में जो भी वंशावली है आप सादा भी दे सकते हैं, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि वंशावली लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करिए, आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों। दूसरा देखिए जो बताया जा रहा है जो आवश्यक नहीं है कि प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर आपको लेना नहीं है। यानी कि ग्राम प्रधान का किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर या जिस पे आप वंशावली बनाए वो बिल्कुल आपका मोहर वगैरह वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक सादा पेपर पे भी आप वंशावली बना सकते हैं। हाँ, आपके वंशावली देखने से ये कन्फर्म हो कि रैयत कौन है, वंशज कौन है, किनके नाम तक सर्वे कराना है, ये सारी चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए आपके वंशावली को देखकर, तो वंशावली रिजेक्ट नहीं होगी और आपका जो वंशावली मान्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या सबसे इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, खतियान के साक्ष्य प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि खतियान की साक्ष्य प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, ये आप ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए चौथा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें बहुत लोग फंसे रहते हैं। किश्तवाड़ प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ प्रक्रम आपका जमीन का जब हो रहा है तो आप मान लीजिए बाहर हैं, तो वहाँ पर उस भूखंड पे उस जमीन पे आपका अनिवार्य तो नहीं है। देखिए ये बात तो सही है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आप रहें तो आप जरूर वहाँ पर जाएं, क्योंकि आपने जमीन की सही जानकारी आप ही दे सकते हैं। और देखिए इसका लेकिन हम नहीं रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अगर आपका स्वयं या आपका कोई भी विश्वासी प्रतिनिधि या आप स्वयं या आपका कोई भी परिचित आदमी विश्वासी प्रतिनिधि अगर वहां पर रहेगा तो उसकी उपस्थिति में जो सर्वे कर्मी है उनको पहचान करने में, आपकी जमीन की पहचान करने में, जमीन के जानकारियों को इकट्ठा करने में थोड़ी सुविधा होगी। देखिए पांचवा क्या जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि राजस्व रसीद की जो है कि ऑनलाइन प्रति आवश्यक है, जो भी आवश्यक नहीं है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर जो राजस्व रसीद की जो ऑनलाइन प्रति है यानी कि ऑनलाइन कट रहा हो, ये नहीं कि आपके पास राजस्व रसीद की कागजात ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन प्रति का मतलब अगर आपका ऑनलाइन अपडेटेड हो, यानी कि ऑनलाइन अपडेटेड होना ही ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है, पुराना भी राजस्व रसीद चल सकता है जो अपडेटेड नहीं है। तो ये बातें दोस्तों हो गई जो आवश्यक है और जो आवश्यक नहीं है। इतने बातों को दोस्तों अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़मीन सर्वे बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों, और आप आसानी से ज़मीन सर्वे करा सकेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़मीन सर्वे का कागजात अभी पिछले अपडेट के मुताबिक दोस्तों मार्च अप्रैल लास्ट तक, दोस्तों मार्च लास्ट तक आप जमा करा दें, और नहीं तो अप्रैल लास्ट के पहले ही आप जमा करा दें, क्योंकि यही लास्ट डेट बताया गया है दोस्तों। ज़मीन सर्वे का फिलहाल डेट दोस्तों 2026 अप्रैल तक चला गया है, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कागजात का लास्ट अपडेट यही आ रहा है कि आप मार्च लास्ट तक या तो जमा करा दें, नहीं तो अप्रैल लास्ट के पहले जमा करा दें। तो ये रही दोस्तों जमीन सर्वे संबंधित एक अच्छी जानकारी दोस्तों, जो एक रैयत को होना आवश्यक है दोस्तों। तो इसी प्रकार के दोस्तों जानकारी देखने के लिए, नोटिस के माध्यम से जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।